आत्माओं का कोई संबंध नहीं है, न ही वह कुछ करता है और न ही कुछ करवाता है। ऐसा समझकर वह नित्य ही निरंतर अपने आप में ही अत्यंत आनंद का अभाव करता है। नियुक्त ज्ञान योग के चारों साधनों में से पहला एक साधन ही ब्राह्मण की उपासना से युक्त है। वह दूसरा और तीसरा चौथा साधन असंग्रह उपासनाओं में नियुक्त है। यह प्रश्न है कि हेलो हमारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। ये नहा लिए हमारे कल मंदिर से। अब जरा हमें लोहन लगा, इसका स्टाइल देखो ना, इसे लोहन लगा। अब हम इसके सिर में तेल भी लगा। वो बनाने से जाता है मुझे कहाँ ना जी। अभी यहाँ पर जो है ना मुझे लगाने हैं तकियों के कवर। जी हाँ, ये कवर जो है ना मैंने उतार के धोए थे। जो गोल वाले हैं उनके डबल कवर बना रखे हैं। ऊपर के गंदे हो जाएंगे तो नीचे एक और है, वो नहीं निकालने पड़ेंगे। तो ये तो इनके भी नीचे एक ही कवर है, वो गंदे हो रहे थे ऊपर वाले, तो वो उतार के धो दिए। इनको डाल दिया दोबारा से। इनमें ना टाँक के लगाने हैं। जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत काम जो है हल्का कर रहे हैं, ज़्यादा भारी काम में नहीं लग रहे। यानी काम तो करने के लिए बहुत सारे हैं, पर नवरात्रों में ज़्यादा मैं धूप धाप में नहीं निकल रही हूँ, और मजबूरी में कहीं ना कहीं निकलना पड़ जाता है। कल का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, जो कल ब्लॉग आएगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद भी आएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसमें आप लोगों की है ना सारी गलतफहमियाँ, सारी शिकायतें सब दूर हो जानी है। तो यहाँ पे अभी मुझे मांजने हैं बर्तन। चलते हैं बाहर की साइड बर्तन साफ़ करने के लिए। सुबह की चाय पानी के बच्चों के बर्तन हो रहे हैं, कुछ खाने के लिए मांग रहे थे तो बना के दे दिया। इनका ऐसे ही रहता है। फिर दोपहर के खाने की तैयारी करूँगी। ये जो पेड़ है ना इतना अच्छा हो गया, इसका इतना फ़ायदा हो गया है। मतलब इसकी चौकी पे ना छाँव आ जाती है। देखो, इसकी छाँव के नीचे बैठ के आराम से बर्तन साफ़ कर लो। पूरी चौकी पे नहीं तो धूप लगी रहती थी। बहुत जल्दी से बड़ा हो गया और बहुत ही अच्छा हो गया। मेरे बहुत सारे कपड़े पड़े थे प्रेस करने के लिए, तो मैंने सोचा ऐसा करती हूँ। टाइम का क्या है, टाइम तो जब निकाल लगता ही नहीं है, ऐसा ही रहता है। फिर दोपहर में मन करता है कि सो जाऊँ, तो फैरी सी बनने लगी है, नींद आ जाती है एक आध घंटे के लिए। और अब सोचा कि बैठी हूँ उठा ली हूँ तो एक काम कर लेती हूँ। थोड़े से कपड़े पड़े हुए हैं, इनके प्रेस कर देती हूँ। फिर भी करनी है, अब भी करनी है, अभी करके रख देती हूँ, बाद में लगा लूँगी। तो फिलहाल बस कपड़ों पे प्रेस कर लेते हैं। और कुछ कपड़े धोने के लिए थे, तो लाइट का ही क्या वेट करना है, धोने तो है ही। जब मुझे धोने होते हैं ना, मुझे ये नहीं रहता कि लाइट आएगी तभी धोने हैं। मैं अपना धो ही देती हूँ, हाथ से ही धो दिए, क्योंकि लाइट का टाइम 6 बजे का, फिर पूजा भी करनी हो, उसके चक्कर में फिर रह जाएंगे। तो अभी क्या, अभी है ना धो के रख दिए थे। कुछ कुछ धो गए, कुछ रह रहे हैं, तो सारों को धो के इनको अभी है ना अभी के अभी फैला दूँगी। निचोड़ निचोड़ के अवनी को पकड़ा रही थी, कुछ आलू को पकड़ा रही थी। मैंने कहा पकड़ लो, नल से ही खींच लेते हैं। मोटर तो वही 5 मिनट के लिए चलता है, फिर बंद हो जाता है। 5 मिनट में क्या कर ले, एक दो कपड़ा ही झुक लेगा, पानी वानी भर जाएगा थोड़ा बहुत। तो ऐसा करा कि ऐसे ही धो लेते हैं। और बस कुछ चौकी पे उनको भी झकोल लेते हैं। कपड़ों का काम भी है ना डेली, जैसे अब निकलते हैं नवरात्रे, मेरे तो वैसे भी डेली निकले हैं, बच्चों के भी निकलते हैं। फिर एक दो एक्स्ट्रा हो भी जाते हैं, चुन्नी का पर्दे कवर वगैरह, कहीं ना कहीं के बर्तन के टोकरों की चुन्नी उन्नी, पोछा, एक आधा एक्स्ट्रा कपड़ा जो बना रखा है झाड़ पोंछ के लिए भी हो जाते हैं। तो हो ही जाते हैं। कपड़ों का काम तो ऐसा है, चाहे कितने भी कम करो। यहाँ पे इनकी अम्मा जो है ना, वो पालक का जो बीज है ना, वो मतलब सूखा हो गया है पालक, उसका बीज निकाल के रख रही है, अगले साल के लिए रख लेंगे। फिर बोलेंगी सूख जाता है जो, उसका ऐसे बीज उतार के रख लेते हैं। तो अवनी यहाँ अपनी अम्मा से बात कर रही थी, पूछ रही थी, कह रही कि सूख गया, इसका बीज निकाल के रख रही हूँ, अगले साल बोने के काम आ जाएगा। हिम्मत है तो नहीं, हिम्मत है तो लेके दिखा, लेके दिखा। ये ले 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 ले। आप सब भी आ जाओ, संतरा खा लो। अब फिर कोई कमेंट करेगा, देखो बेटा बेटी में फर्क करा है।
मेरी अवनी बता देगी। अरे बेटा मैं तेरे में कायरों में फर्क करूं? नहीं हम तो न क्या बराबर लाड करा मम्मी। मम्मी जब मुझे सैंडल धुआ देते कार को और कपड़े धुआ देते दोनों मुझे भी धुआए। तब मैं क्या आई की ऐनक, ओ की अंके अंगूर इसे बोलने दे। आना क्या 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 मतलब क्या कबूतर। हम देख लो क्या कान में सुना रही ए मान जा क्या कबूतर क्या कुकुटर क्या क्या खरगोश खरगोश गे क्या गमला गमला घे घड़ी। बी फॉर बॉल सी फॉर कैट डी फॉर बॉल डॉग डॉग ई फॉर एलिफेंट एलिफेंट एफ फॉर फिश जी फॉर डॉग ग्रैब ग्रेप्स जी फॉर ग्रेप्स गले एन माने मुर्गी। अच्छा एन माने मुर्गी। बताओ और आगे का बोला गाड़ी आइसक्रीम आइसक्रीम जे फॉर जोकर जोकर जे फॉर दीदी को दे दे अपनी दीदी को कर दे अपनी सुनते वक्त। और तू भी लगा एक बात बोल हैं जो मुड़ के हो ऐसे खिंचा डंडी दे दे हैं खिला के लग गया है टोपा आयो तो ये कैसे कुत्ता है वो पिटबुल से कब कुत्ता लिया है ऐसे शकल पिटबुल की ले रहा बिल्कुल। कल लेट की थी अब जो तो बारिश वजह से ना ऊपर नीचे सी हो रहे उखड़े उखड़े से। आज बच्चों तो अवनी को है ना अवनी ने रखे शुरू के 2 नवरात्रे। आज मैंने उसका ना खुलवा दिया था। मैंने कहा बेटा रहने दे पूरे 9 औरतें नहीं रह सकती तो एक काम कर बस शुरू के 2 ही रख ले। और उनके लिए अरु और कायरव और कान्हा जी। तो अपने चारों बच्चों के लिए मुझे बनाना है खाना। तो मैं आज खाने में उनके लिए क्या बनाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि दाल बना देती हूँ। मैं उनसे बोल रही थी बेटा दाल बना दूँ। हाँ मम्मी दाल बना दी। कायरव बड़े चाह के खाता है दाल। अवनी भी खा लेगी और भी खा लेगी। उनके लिए दाल रख देती हूँ उबलने के लिए। अपने लिए आलू उबाल लूँगी और बस वही कुट्टू का आटा ला रखा है मैंने। आपको आज शेयर कर दूँगी कुट्टू के आटे की। अपनी जो है ना पराठे बना लेती हूँ वो खा लूँगी बना के। या फिर पकौड़ी बना लूँ तो मैं पराठे ही बना लेती हूँ। पराठे बना के खा लूँगी। दही हो जाएगी आलू की पिट्ठी हो जाएगी। पेट भर जाता है बस अच्छे से। खाने के लिए तो बहुत चीज़ खाते हैं लोग पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाती। फिलहाल दाल रखते हो उबलने के लिए। ऐ मात भवानी बालक जगत महा। दाल रखते हैं उबलने के लिए। बच्चों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। जो बच्चे खाएं वही बनाएं। भूखे नहीं रखने मुझे अपने चक्कर में अपने बच्चे। रख दिए बनने के लिए। मैंने दूसरी साइड आलू रख दिए उबलने के लिए। और आप सब सोचोगे इतने सारे आलू क्यों रखे हैं। तो मेरे साथ साथ है ना बच्चे भी 1-2 आलू ज़रूर खाते हैं तो फिर उनको भी देने पड़ते हैं। तो थोड़े से एक्स्ट्रा रखे उबलने। माधव ए माधव तेरी मन हम बनाते हैं बनाना शेक। जी हाँ बनाना शेक बना रही थी। थोड़ा सा मेरा फास्ट भी और बच्चों का भी मन था। मैंने सोचा चलो तुम भी पी लेना मैं भी पी लूँगी। मुझे इतनी ज़्यादा भूख ही नहीं लग रही जब से नवरात्रे चले हैं। माता रानी ने इतना सब दे के रखा हुआ है तो भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगती। एक बार सुबह के टाइम में जो खा लिया दोपहर में खाया तो खाया नहीं तो फिर शाम को ही खाया। लगी तो खा लिया नहीं तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। इतनी खास ही नहीं लग रही। बस अभी जो है ना केले का शेक बना के बच्चों को भी दे दिया खुद भी पी लिया। और अभी यहाँ पे शाम का समय हो गया। आलू उबाल लिए हैं आलू छोड़ लेते हैं और अपने लिए आलू की जो है ना संदा नमक में आलू छोंक लेंगे। और थोड़ी सी है ना 2 कुट्टू की रोटी बना लूँगी। रोटी क्या पराठे बना लूँगी 2 वही काफ़ी होंगे।
इतना और कुछ आलू बच्चे खा लेते हैं, इसमें से तो काफ़ी हो जाता है, आराम से पेट भर जाता है। कभी दही जमा लेती हूँ तो कभी दूध के साथ खा लेती हूँ। आलू के लिए दाल बना दी थी, दाल से रोटी बना दी थी, पहले उनको ही खिलाती हूँ मैं उन बच्चों को और फिर उसके बाद मैं खाती हूँ। मैंने कहा पहले तुम खा लो, मैं बाद में खाऊंगी, क्योंकि अभी मैं खा लूँ और फिर बच्चे भूखे बैठे रहते, ऐसा तो नहीं होता। पहला भूख कान्हा जी को लगा के और बच्चों को खिला के उसके बाद ही मैं अपने आप से कुछ खाती हूँ। मैंने देखा है बहुत लोग सीताफल बना के खाते हैं, सीताफल बना लेते हैं, कुट्टू की रोटी बना लेते हैं, कोई लौकी की सब्जी बना लेता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाती, मैं तो बस आलू हो गए या फिर क्या नाम है उसका, ये कुट्टू का आटा अब की बार लाई हूँ। बहुत कुछ खाते हैं, कुट्टू की पकौड़ी भी बना लेते हैं। भाई हम तो ज़्यादा नहीं, मैं तो अपना नॉर्मल सा ही खाना पीना रखती हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके जाइए।